अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? तो एक्सरसाइज 3.3 हमारी चल रही थी। उसमें फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे जिनमें आपके पास सिंपली फंक्शन था और साथ में डेरिवेटिव था। तो याद होगा हमने पावर रूल लगाया था या लॉग का रूल लगाया था। तो जब फंक्शन के साथ डेरिवेटिव हो तब तो हम पावर रूल लगा लेते हैं, लेकिन जब ऐसी रकम हो कि उसकी पावर भी हो लेकिन आगे डेरिवेटिव ना हो तब हम क्या करेंगे। अब कुछ इस किस्म के क्वेश्चन है हमारे पास, हम उन्हें देखेंगे। उनमें पहले हम ऐसे क्वेश्चंस जिनका हमारे डेरिवेटिव से ताल्लुक रहा है पिछले से, जैसे ये फर्स्ट टाइप 2 मैंने मेंशन कर दी, ये 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद होगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डेरिवेटिव था साइन इनवर्स का। तो अब अगर इंटीग्रल में मेरे पास 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट आ जाता है तो हम उसे साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो फार्मूला का पेज आपके भेजा था उसमें भी ये फार्मूला है, मौजूद है, लेकिन इसको जनरलाइज फॉर्म में कर लेते हैं। जैसे ये 1 है, बेसिकली 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो 1 कांस्टेंट है, तो हम इसे जनरली 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं। 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ये तो हमें पता ही है, लेकिन अब उसे जनरल फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो ये बेसिकली बनता है 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर। ए यहाँ कांस्टेंट है, मतलब 1 की जगह 4 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, ऐसा कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर बनता हो। तो अगर आपके पास a² माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, अंडर रूट में है, तो ये भी साइन इनवर्स की ही शक्ल है। सिर्फ फर्क ये कि 1 होगा तो हम साइन इनवर्स x लिखेंगे, और अगर किसी नंबर और का स्क्वायर होगा तो हम साइन इनवर्स x ओवर वो नंबर लिखेंगे। a का स्क्वायर है a, 3 का स्क्वायर है 3, 5 का स्क्वायर है तो 5। ठीक है, फार्मूले की कंपोजिशन समझ आ गई। इसी तरह से आपने tan इनवर्स का भी डेरिवेटिव पढ़ा था, वो था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर तो इंटीग्रल में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाता है उसे तो हम tan इनवर्स बना लेंगे, लेकिन फिर इसकी जनरल फॉर्म के लिहाज से अगर आपके पास 1 की जगह कोई और नंबर आ जाता है तो हम उसे a² प्लस एक्स स्क्वायर की शक्ल में ला के 1/a tan इनवर्स x/a बना लेंगे। ठीक है, फार्मूलों की कंपोजिशन समझ आई है। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। इन्हीं दो तरह के जो क्वेश्चन अब आगे मैं सॉल्व करने लगा हूं टाइप 2 के साथ मेंशन करके, ये इन्हीं दो शक्लों की तरह से होंगे। या तो डायरेक्ट ये रकमें बन रही होंगी, या वो a² माइनस एक्स स्क्वायर या a² प्लस एक्स स्क्वायर की वाली शक्ल के होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चंस पे जी। तो क्वेश्चन नंबर 2, dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13। पहले तो हम कोशिश करते हैं कि शायद ये हमारे पिछले प्रीवियस जो मेथड है उससे हो जाए। उसके लिए मैं देखता हूं कि बटा के नीचे जो रकम है मेरे पास x² प्लस 4x प्लस 13, क्या उसका डेरिवेटिव मेरे पास है। तो अगर मैं डेरिवेटिव लूं तो वो बनता है 2x प्लस 4। मेरे पास ऊपर डेरिवेटिव नहीं है और x भी नहीं है, मैं ये बना भी नहीं सकता। मुझे 2 या 4 चाहिए होता वो मैं बना लेता, लेकिन अगर x चाहिए तो वह आप मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। तो जब x मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते तो फिर हमें कोई और रास्ता ढूंढना पड़ता है। तो अभी आपको जो तरीका बताया यह बगैर जजर वाली रकम है, तो हम इसे x² प्लस a² की कंडीशन में ला सकते हैं। फिलहाल ये x² प्लस 4x प्लस 13 है, तो ये a² प्लस 2ab की शक्ल में बन रहा है। ये x² प्लस 4x आपका a² प्लस 2ab बन रहा है। तो अगर इसका b² हो तो ये a² प्लस 2ab प्लस b² का स्क्वायर बन जाएगा, होल का a प्लस b का। तो x² प्लस 4x उसी तरह लिखा, ये 13 को मैंने ब्रेक कर दिया 4 और 9 में। इसमें x² x का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, और ये 2 इंटू a इंटू b, मतलब ये x प्लस 2 होल का स्क्वायर आ रही है। ये टोटल रकम x² प्लस 4x प्लस 4 को, तो ये मैंने x² प्लस 4x प्लस 4 को x प्लस 2 का स्क्वायर लिख लिया, बाकी 9 एज इट इज आ गया। समझ आ गया क्यों ब्रेक किया। तो ये जो मैंने अभी फार्मूले का हवाला दिया था ये उस शक्ल में आ गया, x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, x की जगह x प्लस 2 आ रहा है और a के स्क्वायर की जगह 9 आ रहा है। 9 किसका स्क्वायर बनता है भला, 3 का स्क्वायर। तो ये सिचुएशन क्लियर हो गई, ये x का स्क्वायर है और ये a का स्क्वायर है। तो जब 1/x² प्लस a² हो तो हम उसे कन्वर्ट करते हैं 1/a tan इनवर्स x/a। तो 1/3 आएगा क्योंकि a की जगह 3 आ रहा है, tan इनवर्स x की जगह x प्लस 2 और a की जगह आपके पास क्या आ रहा है 3। तो फाइनल आंसर आपके पास हो गया 1/3 tan इनवर्स x प्लस 2/3। समझ आ गया। तो कैसे हमने ऐसे फंक्शन को जिसका डेरिवेटिव मौजूद नहीं है उसे हमने इनवर्स फंक्शन की मेथड से सॉल्व किया। इसी तरह का इसका तीसरा क्वेश्चन भी है।
तीसरे क्वेश्चन में सिचुएशन ज्यादा क्लियर है, या तो हमने स्क्वायर मुकम्मल किया था। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर है, नजर आ रहा है। अब सबसे पहली चीज, ये तो नीचे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, लेकिन जो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं, हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं इस टाइप का 3.2 में, कि जब आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो पहले आप उसे प्रॉपर में कन्वर्ट करते हो, आप इंटीग्रेशन स्टार्ट नहीं करते। तो ये हमने एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर को पहले डिवाइड करके प्रॉपर में कन्वर्ट किया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस 4 को एक्स स्क्वायर को डिवाइड किया तो वो आपके पास आ गया -4 रिमाइंडर में। तो 1 क्वोशंट है, -4 रिमाइंडर है, और एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइजर है। तो लिखते कैसे थे? क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। तो 1 प्लस -4 ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 इंटीग्रल में अलग हो जाएगा, -4 ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर अलग हो जाएगा। उसमें -4 मैंने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, कांस्टेंट है। 1 एक्स है, 1 की इंटीग्रेशन एक्स है, वो आपके पास एक्स आ गई। 4 अलहदा है, ये आपका 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की प्योर फॉर्म आ गई। हमने बनाना है उसे 1 ओवर ए tan इनवर्स एक्स ओवर ए, जैसे भी पिछले क्वेश्चन में बनाया। तो ये ए की जगह यहां 2 आ रहा है, तो ये बनेगा 1 ओवर 2 tan इनवर्स एक्स ओवर 2। क्या बना? 1 ओवर 2 tan इनवर्स एक्स ओवर 2। तो ये 2 और ये 4 कट जाएंगे, बाकी आपके पास आंसर आ जाएगा x माइनस 2 tan इनवर्स एक्स ओवर 2 प्लस सी। ठीक हो गया जी। तो क्वेश्चन नंबर 11, 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में है। यह आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो सकता था, लेकिन फिलहाल है नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम इसे बना लेते हैं। तो 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स से। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर ही। तो ऊपर वाला तो 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाला a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ऊपर क्योंकि 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आ रहा था, वो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट के उसका स्क्वायर रूट खत्म हो गया। डिनोमिनेटर में आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। समझ आ गई इसकी? तो अब हमने ये 1 और x अलग-अलग कर लिया, क्योंकि 2 रकमें हैं। 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अलग हो जाएगा, और x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अलग हो जाएगा। 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल अलग, x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल अलग। 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन तो हमारी पहचान है, हमने पढ़ा है, अभी पहले भी बात की है। 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव बनता है? साइन इनवर्स का। तो इसकी इंटीग्रेशन बनेगी साइन इनवर्स एक्स। ठीक हो गया। लेकिन ये उस सिचुएशन पे पूरा नहीं आ रहा। बटा के नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है अंडर रूट में, लेकिन ऊपर 1 नहीं आ रहा, बल्कि x आ रहा है। अगर x आ रहा है तो हम अपने प्रीवियस मेथड पे चले जाएंगे कि ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर में है, उसका डेरिवेटिव क्या बनता है? -2x। ये मैंने मेंशन कर दिया है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनता है? -2x। तो ये हमारे पास क्या है? x है। किस चीज की कमी है? -2 की। किस चीज की कमी है? -2 की। तो मैंने -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट को ऊपर ले आया, नीचे 1/2 था, ऊपर लाके -1/2 हो गया। अब ये वो पुराने वाली सिचुएशन हमने बन गई जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया था, या इस 3.3 के जो पहले वाले सवाल हमने किए, कि फंक्शन है और आगे ही उसका डेरिवेटिव है, लेकिन फंक्शन पावर में है। तो जब फंक्शन पावर में हो और उसका आगे डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम सिंपली पावर रूल लगाते हैं। तो -1/2 पे 1 ऐड होगा, तो -1/2 प्लस 1 कितना बन जाएगा? +1/2। ये मैंने डायरेक्ट किया हुआ है। इसी तरह से बटा के नीचे भी n+1, मतलब -1/2 प्लस 1 वो बनेगा 1/2। तो 1/2, ये 1/2, ये 1/2, 1/2 से कैंसल आउट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस ये 1/2 कट चुका, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 बचा, जिसे हमने स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख दिया। ठीक हो गया? समझ आ गया? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जी। तो क्वेश्चन नंबर 12, यह भी आपका इसी टाइप का ही क्वेश्चन है, लेकिन फिलहाल शक्ल दिखने में डिफरेंट नजर आ रही होगी आपको। यहां x वगैरह नहीं है, बल्कि बटा के ऊपर साइन थीटा डी थीटा है, और नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर है। क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस कॉस स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर नहीं है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता तो ये साइन स्क्वायर बन जाता, वो कट जाता, फिर हम उसका सोल्यूशन बना लेते। लेकिन ये साइन थीटा और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर के बराबर नहीं होता, लेकिन ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर की शक्ल बन रही है जो आपने पहले फार्मूले की है। तो
मैं क्या करता हूं, मैं सब्स्टिट्यूशन कर लेता हूं ताकि आपको वो जो फार्मूले वाली शक्ल है वो क्लियर हो सके। कॉस थीटा की जगह मैं बोल रहा हूं कि एक्स है, तो मैं क्या करता हूं, मैं कॉस थीटा को एक्स के बराबर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। उसका क्या करना पड़ेगा, जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हो यहां, तो आप डिफरेंशियल लेके डी एक्स डी थीटा टोटल वेरिएबल चेंज करते हो। तो जब मैं कॉस का डिफरेंशियल लूंगा तो वो क्या बनेगा, कॉस का डेरिवेटिव क्या था, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन थीटा और आगे डी थीटा, तो एक्स का डिफरेंशियल क्या आएगा, डी एक्स आएगा। तो मतलब ये जो कॉस थीटा है उसे आप चेंज करोगे एक्स के बराबर, और ऊपर साइन थीटा डी थीटा है वो जाएगा माइनस डी एक्स के बराबर, क्योंकि हमने यहां माइनस साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू निकाली है प्लस डी एक्स, लेकिन हमारे पास जो सवाल में है वो प्लस साइन थीटा डी थीटा है, यही है ना। तो मैंने इस प्लस साइन थीटा डी थीटा की जगह माइनस डी एक्स लिख दिया, नीचे कॉस थीटा की जगह एक्स लिख दिया। तो ये बन गया अब आपका प्रॉपर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसकी आपको हैबिट रही है क्वेश्चंस में। तो माइनस बाहर चला जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या है हमें बड़ी अच्छी तरह से पता है, वो है माइनस tan इनवर्स एक्स। माइनस इसलिए क्योंकि इंटीग्रल के बाहर माइनस था, वरना इसकी इंटीग्रेशन आपके पास tan इनवर्स है। तो माइनस tan इनवर्स एक्स आपका आंसर आ गया, लेकिन आंसर तो मैं तब लिखूं जब आप मुझे क्वेश्चन एक्स में दिया हो। मुझे क्वेश्चन थीटा में दिया है तो मुझे आंसर भी थीटा में लाना है। तो हम वापस चलेंगे जहां से हमने सब्स्टिट्यूट किया था, हमने एक्स रिप्लेस किया था कॉस थीटा से, तो यहां भी मैं एक्स की जगह क्या लिखूंगा, कॉस थीटा। तो फाइनल आंसर जो मेरा बन जाएगा वो माइनस tan इनवर्स कॉस थीटा। क्या किया भला मैंने एक्स की जगह कॉस थीटा जो वैल्यू रिप्लेस की थी वो वापस सब्स्टिट्यूट कर दी। समझ आ गया इसका? तो आंसर फाइनल हो गया माइनस tan इनवर्स कॉस थीटा। ये एक्स की शक्ल में नहीं था, लेकिन था ये tan इनवर्स का ही। इसी तरह का आपके पास इसी टाइप का एक और सवाल, ax ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 सॉरी, यहां एक्स की पावर 4 है, एक्स स्क्वायर नहीं है। हमें आदत अब तक क्या रही है, हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की हैबिचुअल रहे हैं। तो यहां x4 है, हमें x4 नहीं चाहिए, हमें पता है ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बन रहा है। किसका स्क्वायर बन रहा है, एक्स स्क्वायर का। तो मैंने जिस तरह पिछले क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन की थी ताकि प्रॉपर शक्ल बन जाए, वैसे यहां भी मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा। एक्स स्क्वायर मेरे पास ज्यादा आ गया है, मेरे पास ये एक्स स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि एक्स की पावर 4 हो गई है तो मैं एक्स स्क्वायर को वाई के बराबर चेंज करूंगा। तो उससे डिफरेंशियल लेने से 2x dx किसके बराबर हो जाएगा, dy के। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने डिफरेंशियल लिया, जब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे 2x आएगा ना, तो डिफरेंशियल कर रहे हैं तो साथ में dx आएगा, और y का डिफरेंशियल dy। इसलिए मैंने इस पहले स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, ताकि 2x dx चला जाए dy के बराबर और x स्क्वायर चला जाए y के बराबर। ठीक है, ये कमी पूरी करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। वो a/2 बाहर रहेगा और 2x dx चला गया dy के बराबर, बटा के नीचे a स्क्वायर है, और x स्क्वायर की जगह जब y आएगा तो वो x स्क्वायर का स्क्वायर था, तो ये y का स्क्वायर बन जाएगा। तो बन गई क्लियर शक्ल, a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। हमने फार्मूला भी मेंशन किया था, 1 ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता है साइन इनवर्स x ओवर a, यही बनता है। तो यहां x की जगह y आ रहा है, तो ये साइन इनवर्स x ओवर a की जगह क्या बनेगा, y ओवर a। ठीक हो गया, तो साइन इनवर्स का फार्मूला आ गया, हमने फार्मूला लगा दिया। अब आखिरी जो काम, कि क्योंकि हमने y खुद से लेट बन किया था, क्वेश्चन में तो x था, तो y किसके बराबर लेट किया था, x स्क्वायर के, तो y की जगह x स्क्वायर लिखा, तो फाइनल आंसर आ गया a/2 साइन इनवर्स x बाय x स्क्वायर बाय a। ठीक हो गया। तो ये वो क्वेश्चन थे आपके जो साइन इनवर्स या tan इनवर्स के मेथड से हल हो रहे थे। ये आपकी टाइप 2 थी। क्या थी, टाइप 2, जिनमें आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ रहे थे। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वाले थे, और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाले आपके बगैर जजर वाले थे, तो वो tan इनवर्स बन रहे थे, ये साइन इनवर्स बन रहे थे। तो ये टाइप 2 आपकी कंप्लीट हो गई। टाइप 2 के इतने ही सवाल हैं आपके स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से, क्वेश्चन और भी हैं लेकिन स्मार्ट सिलेबस में फिलहाल इतना ही है। अब एक क्वेश्चन 21 बचा हुआ है आपका, जो कि टाइप तो ये नहीं है, लेकिन उस टाइप का क्वेश्चन और कोई है भी नहीं। एक क्वेश्चन 22 था इस टाइप का, इसकी जो अलग किस्म है, लेकिन 22 अब आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, अकेला 21 है। तो पहले हम 21 करते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। 21 क्वेश्चन में आपके पास स्क्वायर रूट 2 ओवर साइन एक्स प्लस कॉज एक्स है, तो अंडर रूट 2 ओवर साइन एक्स प्लस कॉज एक्स है। पिछली किसी टाइप से नहीं मिलता, लेकिन साइन एक्स और कॉज एक्स को हम अलग अलग भी नहीं कर सकते। साइन एक्स प्लस कॉज एक्स स्क्वायर इस बटा के ऊपर होता तो मैं इसकी दो जो है वो फ्रैक्शंस बना लेता, दो फ्रैक्शंस बना के हम साइन के अलग इंटीग्रेशन और कॉस के अलग इंटीग्रेशन कर लेते। फिलहाल नहीं है,
तो क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर रूट 2 नजर आ रहा है हम इसे बटा का बटा बना सकते हैं। आपको पता है अगर बटा के बटा में कोई रकम हो तो ऊपर आ सकती है। उसी तरह से उलट काम में चल के हम अगर ये बटा के बटा वाली रकम ऊपर आ सकती है तो ऊपर वाली रकम को हम बटा का बटा बना सकते हैं। तो मैंने बटा का बटा बना दिया। बटा का बटा बनाने का मकसद क्या था कि अब ये साइन एक्स प्लस कॉज एक्स ऊपर है और अंडर रूट 2 उसके नीचे आ गया, जो मैंने पहले बात की थी। तो इसका मतलब मैं फ्रैक्शन बना सकता हूं। अब मैं साइन एक्स की फ्रैक्शन अलग बना लूंगा और कॉज एक्स की फ्रैक्शन अलग बना लूंगा। लेकिन इस फ्रैक्शन अलग होने का मतलब ये नहीं है कि आपका टोटल इंटीग्रल अलग अलग हो जाएगा। ऊपर वाली फ्रैक्शन अभी भी आपकी सेम है। तो ये जो साइन एक्स और कॉज एक्स के साथ ने अंडर रूट 2 लिखा है बटा के नीचे, मैं इसे सेपरेट करके लिख रहा हूं। साइन एक्स ओवर अंडर रूट 2 है तो साइन एक्स इंटू 1 ओवर अंडर रूट 2 लिखा जा सकता है। इसी तरह से कॉज एक्स ओवर अंडर रूट 2 है, उसे भी हम कॉज एक्स इंटू 1 ओवर अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। ये जब 1 ओवर अंडर रूट 2 अलहदा होगा तो आप जानते हैं 1 ओवर अंडर रूट 2 साइन 45 की वैल्यू है। आ गया याद? तो 1 ओवर अंडर रूट 2 किसकी वैल्यू थी? साइन 45 की। तो कॉस 45 की भी तो यही वैल्यू है। कॉस 45 की वैल्यू क्या है? 1 ओवर अंडर रूट 2। तो ये 1 ओवर अंडर रूट 2 है, पहले भी 1 ओवर अंडर रूट 2 है, बाद में भी। मैं दोनों की जगह साइन 45 भी लिख सकता हूं, दोनों जगह मैं कॉस 45 भी लिख सकता हूं, या मैं एक जगह साइन और एक जगह कॉस भी लिख सकता हूं। तो मैं अल्टरनेट करके लिखूंगा। अल्टरनेट का मतलब क्या है? जहां साइन के साथ 1 ओवर अंडर रूट 2 आ रहा है वहां मैं साइन के साथ कॉस लिख रहा हूं, और जहां पहले से कॉस आ रहा है उसके साथ मैं साइन लिख रहा हूं। आप चाहें तो दोनों सेम भी लिख सकते हैं, मतलब यहां साइन 45 और यहां कॉस 45 भी लिख सकते हैं। मैं चेंज करके लिख रहा हूं। मेरे चेंज करने से साइन एक्स और कॉस 45 बन रहा है, प्लस कॉस एक्स और साइन 45 बन रहा है, मतलब साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। इस फार्मूले की वजह से मैंने अल्टरनेट किया था। अगर आप अल्टरनेट नहीं करोगे, क्योंकि मैंने पहले कहा मैंने अल्टरनेट किया, ये बन गया साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये बन गया साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला। मैंने इसे कंबाइन कर लिया साइन एक्स प्लस पाई बाय 4 में। अगर आप अल्टरनेट नहीं करोगे, 1 ओवर अंडर रूट 2 की जगह यहां साइन लिखोगे और वहां कॉस के साथ कॉस लिखोगे, तब भी ये फार्मूला बनेगा, लेकिन तब वो कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बनेगा, क्योंकि वो साइन अल्फा साइन बीटा बनेगा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा बनेगा। तो ये आपका बन गया साइन अल्फा प्लस बीटा। अगर आप डिफरेंट करते साइन और साइन के साथ साइन और कॉस के साथ कॉस करते तो वो कॉस अल्फा माइनस बीटा बनता, वो 1 ओवर सेकेंड में कन्वर्ट होता। ये 1 ओवर साइन बना है, इस 1 ओवर साइन को हमने कोसेकेंड में कन्वर्ट कर दिया है। इन द एंड रिजल्ट जो इंटीग्रल का है वो दोनों का एक जैसा है। अगर सीकेंड आ जाता तो उसका फार्मूला था लॉग सीकेंड प्लस टेन, ये कोसिकेंट आया है कोसिकेंट एक्स प्लस पाई बाय 4, इसका फार्मूला है लॉग कोसिकेंट माइनस कॉट। क्या बना? लॉग कोसिकेंट माइनस कॉट। ठीक हो गया, ये फार्मूला है। आपके पास जो फार्मूला पेज भेजा उसमें ये फार्मूला मेंशन भी है। तो हमने एक डिफरेंट क्वेश्चन को जिसमें अंडर रूट 2 था अलग करके साइन अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में चेंज किया, वो 1 ओवर साइन 1 ओवर अकेले कोसिकेंट में आ गया, और कोसिकेंट का फार्मूला आ गया लॉग कोसिकेंट एक्स प्लस पाई बाय 4 माइनस कॉट एक्स प्लस पाई बाय 4 प्लस सी। ठीक है, होपफुली ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। मजीद कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी और इसके अलावा जूम ऐप पे भी। ठीक है, थैंक यू।